सम्मेलन अपने आप में बड़ा हो जाता है। इफ्तार खां गुड्डू साहब बैठे हैं, आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, हमारे मुल्ला भैया हैं, प्रभात जी हैं, कई सारे लोग हैं। देखिए भाई साहब, हम लोग तो देखिए ईमानदारी की बात है कि हम लोग तो सरकार पर लिखते हैं। लोगों ने कहा सरकार, हमने भैया एक सरकार तो हमारे घर में बैठी जिसकी मजा लीजिए। देखिए हम कसम से बहुत महंगे कवि हैं, हम बता रहे हैं, ऐसे नहीं जोरदार तालियों से दोनों हाथ मजा लगी नहीं रहा यार। कभी सम्मेलन सुनने आए हैं तो मैंने कहा कि हम लोग सरकार पर लिखते हैं। एक तो वो सरकार जो हमारे घर में बैठी, अच्छा हमारे घर में मुझे लगता है सबकी सरकारें, मंत्री जी भी उससे छूटे नहीं है। शायद झार साहब कई बार हमको बताते रहते हैं कि वो राजनीति में उनके आने का कारण यही। जोरदार तालियां झार साहब के लिए। विनय भाई बहुत ही बढ़िया महफिल आपने सजाई। और मेहंदी जाफरी जुगनू की याद में जो कभी सम्मेलन और मुशायरा हुआ था, उसमें आपने आके कानपुर का जो मान बढ़ाया था। नहीं, बहुत शुक्रिया, आदाब। कि फूटी हुई अरमान की हड़िया निकल गई। वाह, बजाइए जोरदार तालियां, मोड़ लीजिए थोड़ी 5 मिनट से निकल गई। कि फूटी हुई अरमान की हड़िया निकल गई, और पिक्चर में जो बिल्डिंग थी वो मड़िया निकल गई। कि गैया समझ के लाई थी मम्मी जिसे घर में, घर आई तो वो मर कहीं बढ़िया निकल गई। आपकी तालियां गंदों में, जोरदार तालियां। घर आई तो मर गई बढ़िया निकल। और देखिए साहब क्या हो रहा है, मैंने कहा मैं सरकार का लिखता हूँ। घर आई तो मर गई बढ़िया निकल। ये यहाँ पर लागू नहीं हो रही है बात, मैं कह रहा हूँ केवल 5 मिनट दूंगा, और 5 मिनट कहते कहते मैं 50 मिनट ले लूंगा आप लोगों का, ये समझ लीजिए मेरी आदत है। राजू श्रीवास्तव, राजन श्रीवास्तव, प्रवीण राजू और लाला खानदान, ये सब अपना रिश्तेदार है। अच्छा आप तो भाई साहब भी हो गए, तो भी कहा जाता है लाला और मुसलमान भाई भाई होते हैं। लाला आदमी आधे हिंदू आधे मुसलमान होते हैं। सुनिए, घर आई तो मर गई बढ़िया निकल गई, कि तलवार हवाओं में लिए भाज रहे हैं। अब क्या हो रहा भाई साहब, और बात लगे कि यहाँ तक आ रही है और आप तक जा रही है। सामने मुल्ला जी बैठे हैं भाई साहब, ये भी इसकी मार खाए हुए। सही बता, जोड़ तालियां मुल्ला जी के लिए। और कितने गहन चिंतन से सुन रहे हैं, मतलब वो मार भी खाए और तालियां भी बजवाएं यार। देखो कि तलवार हवाओं में लिए भाज रहे हैं, तलवार हम सुबह को रात, रात को कहे साझ रहे हैं। और ये शेर और ये बात अगर ईमानदारी की बात है कि मैंने अपने जीवन में इससे बढ़िया कुछ अगर लिखा और यहाँ लागू हो जाए तो एक एक आदमी उतनी ताली बजाएगा कि यहाँ से ताली निकलकर बांगर मऊ की तालियां निकलकर बेंगलोर तक, और बेंगलोर से निकलकर पाकिस्तान तक जाएगी। और मंत्री जी बैठे हैं, ये बांगर मऊ को बंगाल बना डालेंगे, ये इस प्रण में है। ये प्रण दृढ़ संकल्प जोरदार तालियां मंत्री जी के लिए बनाएंगे। मैं लग रहा है कि तलवार हवाओं में लिए भाज रहे हैं, सुबह को रात, रात को कहे साझ रहे हैं। प्रेशर में जिनके रहता है पूरा ही मोहकमा, वो घर की रसोई में कुकर मांज रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। वो घर की रसोई में कुकर मांज रहे हैं। और दोस्तों समय बहुत कम है, इसलिए कुछ बातें आपसे करके मैं चाहता हूँ कि वो घर की रसोई में कुकर मांज रहे हैं, कि आंखों की गोलियों से ही कर सूट रही है, आंखों की गोलियों से ही कर सूट रही है। डाकू नहीं है फिर भी मुझे लूट रही है, डाकू नहीं है फिर भी मुझे लूट रही है। लाया था जिसे सोच के दिन अच्छे कटेंगे,
धोबी की तरह रोज वही कोट रही। मुबारक। अरे वाह वाह। मैंने कहा मैं सरकार पे लिखता हूँ, सरकार से सरकार की तरफ चल रहा हूँ कि कागज पे पुल घसीट के निर्माण खा गए। मैं सरकार पे लिखता हूँ लेकिन इस वाली सरकार पे नहीं लिख रहा हूँ, ये जो इसके पहले की सरकार थी। अगली बार मोदी सरकार का भी लेना है कि कागज पे पुल घसीट के निर्माण खा गए, स्कीम लाए और समाधान खा गए, स्कीम लाए और समाधान खा गए। आलू प्याज अड़तियों के हाथ चढ़ गया और शौचालयों को गांव के प्रधान खा गए। तब अंतिम लाइनें कि उत्कृष्ट रची सुंदर कविता। ये बांगर मऊ की सरजमी है, वो सरजमी जहाँ का पानी जब बोलता है तो पूरा हिंदुस्तान बोलता है। किसी ने कहा कि पाकिस्तान पर कविता लिखो, माजिद भाई बैठे, किसी ने कहा पाकिस्तान पर कविता लिखो। मैंने कहा साहब पाकिस्तान की कविता, पाकिस्तान तो ईमानदारी की बात बहुत छोटी सी बात है। मंत्री जी अगर खाली बांगर मऊ वालों को छूट दे दें तो पाकिस्तान दूसरे दिन दिखेगी। सच्चाई की बात है कि बड़े चौराहे वाला ट्रैफिक जो छूट पड़ा, नगर कराची एक नाका बन जाएगा। केवल आपको छूट मिल जाए, आपके लिए केवल आपके लिए पढ़ रहा हूँ भाई साहब। मैं हिंदुस्तान में कहीं ऐसी बातें करता नहीं हूँ, समझ लीजिए, केवल आपके लिए। मैंने कहा कि साहब वो कि जितना तुम्हारे 5 स्टार होटलों का रेंट है पाकिस्तान, तुम क्या लगोगे बेटा, बेंगलोर आ जाओ, देख लो कितना बढ़िया बगल में गेस्ट हाउस बना है। पूरे पाकिस्तान में ऐसा गेस्ट हाउस नहीं बना होता। अभी तो हम लोग वहाँ देखने गए थे, क्या जबरदस्त है भाई साहब, इंग्लिश कमोड तक बनी हुई है वहाँ। मैंने तो ये तक देख लिया, जबरदस्त है भाई साहब। तो जितना तुम्हारे 5 स्टार होटलों का रेंट है, रेंट उतने पे लोग खोली यहाँ देते हैं। रेंट उतने पे लोग खोली यहाँ देते हैं। और तालियां तो आनी चाहिए कि रेंट उतने पे लोग खोली यहाँ देते हैं। और जितनी तुम्हारी मिलें कपड़ा निकालती है, मल्लिका को उतने में चोली यहाँ देते हैं। मल्लिका को उतने में चोली यहाँ देते हैं। और बात तो अब कह रहा हूँ भाई साहब, ईमानदारी की बात है कि वहाँ का प्रधानमंत्री क्रिकेटर है और अपने यहाँ भी एक कैप्टन थे दिग्विजय सिंह, दिग्गी राजा। भाई साहब खूबसूरती में वो आपे की तरह थे, हमारे मंत्री जी से कम तो नहीं है, मंत्री जी भी हमारे बहुत सुंदर हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या कि जिस एज में चोली जितनी तुम्हारी मिले कपड़ा निकालती है, मल्लिका को उतने में चोली यहाँ देते हैं। तो जिस एज में ले इमरान खान डाइवोर्स, जिस एज में ले इमरान खान डाइवोर्स, दिग्गी राजा उतने में डोली यहाँ देते हैं। और डोली तुम जितनी उड़ेलते हो सरहदों पे, उससे भी ज्यादा लोग गोली यहाँ देते हैं। कि भाई साहब आइए, बड़ी भीड़, उससे भी ज्यादा उत्कृष्ट सुंदर कविता सरहद पर भी पिताओं ने। सबसे बड़ी बात, बम्बई, दिल्ली, बड़े बड़े महानगरों के बच्चे कभी आपको सेना में नहीं मिलेंगे। जानते कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं MBA की नौकरी करेंगे, वो बड़े बड़े पैकेज पे जाते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब भी देश पे मरने और मिटने की बात होती है तो वो हमारे छोटे छोटे कस्बों और टाउन एरियों और बांगर मऊ जैसे कस्बे से निकलकर देश की सरहद पर अपना सीना आने वाले लोग यहीं से निकलते जाते हैं। उसके पीछे केवल आप नहीं हो, आपके माँ बाप है। और ये सभ्यता, ये संस्कृति है। तब कहता हूँ कि उत्कृष्ट रची सुंदर कविता सरहद पर पिताओं ने, उसमें जोड़े कुछ अलंकार, गर्वित होती विधवाओं ने। एक चित्र आया भाई साहब कि एक हमारे यहाँ कैरेक्टर था पन्ना धाय का। अभी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में मुझे जाना हुआ तो मैंने पूछा वहाँ पर कि आप लोग पन्ना धाय को जानते हैं? ईमानदारी की बात है कि उस वीरेंद्र स्वरूप मेमोरियल स्कूल था, मुश्किल से 2-3 बच्चों ने बता पाया कि पन्ना धाय के बारे में मैं जानता हूँ। लेकिन मेरा दावा है कि बांगर मऊ में रहने वाला
कोई भी बच्चा ये बता देगा कि वो पन्ना खाए के बारे में जानता है। और हिंदुस्तान में इससे बड़ा त्याग कुछ हुआ ही नहीं कि उतक रची सुंदर कविता सरहद पर भेजी पिताओं ने, उसमें जोड़े कुछ अलंकार गर्वित होती विधवाओं ने, गढ़ दिया गौम पर उपमाएं धू कर जली चिताओं ने, पर भेज दूसरा सुत रण में इतिहास रचा माताओं ने, इतिहास रचा माताओं ने। और माता क्या है यार, दो पंक्तियां देता हूँ। इतिहास रचा माताओं ने कि सर्दी गर्मी पावस पतझड़ उन्मुक्त हवाएं लड़ती हैं, बाइबल अजान संग गुरबानी वेदों की ऋचाएं लड़ती हैं, जादू टोने उपवास कथा ताबीज दुआएं लड़ती हैं, और सरहद पर लड़ते हैं बेटे पर घर में माएं लड़ती हैं, पर घर में। और अंतिम लाइनें, पर घर में माएं लड़ती हैं, पर घर में माएं लड़ती हैं। और माँ क्या है, ये अंतिम पंक्ति देकर आपसे विदा लेता हूँ। एक एक व्यक्ति उस माँ के लिए तालियां देगा कि सोने से पहले सोई नहीं, जगती मिलती थी जगने पे, रो रो के नदी बहाती थी जो एक खरोंच भी लगने पे, ना आँच कहीं सुत पर आए रखती थी आंचल बाती पर, वो माँ कहती है बेटे से बस गोली खाना छाती पर, बस गोली खाना छाती पर, परवाह नहीं मुझको बेटा अब वंश भले ही छूछा हो, परवाह नहीं मुझको बेटा अब वंश भले ही छूछा हो, पर इतना रखना याद तिरंगा आसमान से ऊंचा हो।